गीता जी क्या लगता है, ये जो एक ने कहा कि भाई ये मीर जाफर है, दूसरे ने कहा ये जयचंद है, तो अब लड़ाई मीर जाफर और जयचंद तक आ गई और भाजपा कह रही है बिना माफी छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेसी कह रहे माफी मांगेंगे नहीं। कुल मिला के लब्बो लुआब इस लाइन पर आके अब टिक गया है। क्या दिखाई दे रहा है इसके आगे? अब भाई कोई तो रास्ता निकल रहा है, गली बंद तो रह नहीं सकती, कोई ना कोई रास्ता तो खुला होगा। कैसे खुलेगा? अमिताभ जी, देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों से जिस प्रकार से जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला होता है, उस समय विपक्ष के जो दल हैं वो कभी राफेल का मुद्दा लेकर, कभी पिगासस का मुद्दा लेकर, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर संसदीय प्रक्रिया को आगे नहीं चलने देते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो मानसिकता है विपक्ष की कि कोई भी सकारात्मक काम जो कि संसद के पटल पर हो सकते हैं, जो आवश्यक बिल हैं जो पास कराए जा सकते हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाए, वो उनकी जो ये मानसिकता है वो एक गतिरोधक की तरह काम कर रही है संसदीय प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ने में, जब संसद के सत्र चल रहे हैं। और जहां तक विषय आता है कि कोई भी अगर अमुक अभी समय राहुल गांधी जी का विषय चल रहा है, कोई भी अगर व्यक्ति है जो कि किसी एक राजनीतिक दल का, जिसे कि हम ये मानते हैं कि आप एक कहीं ना कहीं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल का आपने प्रतिनिधित्व किया है, उसकी अध्यक्षता करी है, उसके उपाध्यक्ष रहे हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, भारत में कितने विश्वविद्यालय इन्हें आमंत्रित करते हैं इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब विदेशों में साल में एक बार तो ऐसा होता ही है कि कोई बड़ा विश्वविद्यालय इन्हें बाहर आमंत्रित करता है, वहां जाकर आप सरकार के प्रति आपके कटुता का भाव है जरूर उसे व्यक्त कीजिए, कोई उसमें दो राय नहीं है, पर आप जब जो बाकी जो देश है, बाहर के देश हैं, आप अमेरिका और यूरोप को कह रहे हैं कि आप इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि भारत में क्या चल रहा है, तो क्या उसको जयचंद का या मीर जाफर की तुलना करी जाएगी कि नहीं करी? ठीक है गीता जी, दोबारा में आते हैं बस, ठीक बात है। देखो ये जो विदेशी सेमिनार और यूनिवर्सिटी और लेक्चर और ये सब जो होता है ना, इसके लिए एजेंसियां हैं। अभी केबी त्रिपाठी मन बना ले, राघवेंद्र जी बना ले, मोहम्मद तकी बना ले, तो वो लोग इनको ग्रेट फिलोसफर सिद्ध करके वहां बुलवा देंगे। उसकी एक प्रक्रिया, एक फीस है। कुछ लॉबीज है ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज में जो यही काम करती हैं। फिर उसकी फोटो लेके आप अपने यहाँ लगा लो लाके देश में कि भाई हम गए थे तो होनोलुलु यूनिवर्सिटी में हमने उद्बोधन किया था। ठीक है, वो अलग कमरे बने होते, मेन उसमें नहीं जाते। त्रिपाठी जी जानते हैं मेरी बात, समझ रहे होंगे, हंस रहे हैं, देखो मुस्कुरा रहे हैं। मुख्य उसमें कहीं एंट्री नहीं होती है, बगल में कुछ कमरे बने होते हैं, एक में आपको बैठाल देंगे, चाय नाश्ते पे बुलाए गए जो लोग हैं वो बैठ जाएंगे, वो आपको ध्यान से सुन रहे नहीं सुन रहे उससे मतलब नहीं, आप फोटो खींच लो, अपनी बात कह लो, घर जाओ। यह है, ऐसा नहीं कि विवेकानंद की तरीके से कोई विश्व धर्म संसद को संबोधित करें जो 100, 150, 200 साल तक अमर हो जाए, ऐसा नहीं, वो विषय बिल्कुल अलग है। खैर, अशोक यादव जी से एक सवाल ले लूं, फिर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर। अशोक जी, इस देश में ये झंझट देख के कई, एक बड़ा वर्ग है जो ये भी मान रहा है, वो कहता है कि भैया लग रहा दोनों की मिली भगत है, दोनों को सूट कर रहा है, हैं? इनका अनार बंद होता वो जल चला देते, इनकी फुलझड़ी बंद होती वो फुलझड़ी जला देते, बोले माहौल बना रहना चाहिए। लेकिन किसके लिए माहौल बन रहा है अशोक जी? अमिताभ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है शुद्ध रूप से एक व्यापारी पार्टी है। ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है, अपने आप को गंगा भक्त कहती है और अपने आप को राम भक्त कहती है, लेकिन ये भक्ति नहीं करती है, शुद्ध रूप से व्यापार करती है। जहां तक राष्ट्रभक्त की बात है, ये राष्ट्र के खोखला करके राष्ट्र, कौन सी राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता नहीं, अभी राष्ट्रभक्ति की बात नहीं हो रही अशोक यादव। आज राष्ट्रभक्ति पे बहस थोड़ी ना, आज तो बहस है मीर जाफर और जयचंद पे। राष्ट्रभक्ति वाला मसला अभी नहीं आ रहा कहीं बाजार में।
वो कार्ड सबने अंदर रखा, वो कोई नहीं चल रहा। वो तो मोहम्मद तकी हैं जो बीच बीच में इनकी पार्टी के लोग कह देते कट्टर राष्ट्रभक्त। बाकी अब कोई नहीं बोल रहा इस मौसम में, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया ना, इसलिए अभी नहीं बोल रहे लोग। हाँ बताओ भैया अशोक जी, इसलिए आज की भी बात करो जी। मीर जाफर या जो भी जयचंद की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये वही तो मैं कहने जा रहा था कि ये कह रहे हैं जब मोदी जी, मैं देखिए मैं कांग्रेस को या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूं कि जब मोदी जी चाइना में जाके 125 करोड़ देशवासियों का अपमान करते हैं कि देश में पैदा होने पे शर्म आती थी, तो ये सब चीजें तब क्यों नहीं संसद ठप की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? तब क्यों नहीं मीर जाफर का सवाल उठा? ठीक है, तब भी तो सवाल चाहिए था। और कई विदेशी प्लेटफॉर्म से माननीय मोदी जी देश के खिलाफ बोले हैं, देशवाद के खिलाफ बोले जी। ठीक, तो ये सब चीजें एक आदमी पे काउंट नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज अगर इस तरह से बोल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए। ठीक है, ठीक है अशोक बाबू, ठीक है। जो बात अशोक यादव कह रहे, भारत में राजनीतिक लोगों के साथ यही दिक्कत है, वो खेल जाते हैं, बाद में देखते गेंद कहाँ गई, कैच हो गई क्या, बोले अरे गलत मार दिए। एक बात कह के त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। मैं मान लेता हूँ नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाकर, जैसा अशोक यादव भी कह रहे और तमाम लोगों ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, खड़गे साहब ने भी कहा, भारत के खिलाफ वक्तव्य दिए, ठीक। सोनिया जी कहाँ थी उसके बाद, आदरणीय प्रियंका जी कहाँ थी, राहुल जी कहाँ थे, के त्रिपाठी कहाँ थे, अखिलेश यादव कहाँ थे, राम गोपाल कहाँ थे, शिवपाल कहाँ थे, कहाँ थे? क्यों नहीं सड़कों पर उतर के देश जाम कर दिए? क्या कर रहे थे आप लोग? कीर्तन में थे किसी, ये रामायण सुन रहे थे? इसीलिए फंस जाते हो, इसीलिए तो फंस जाते हो। अरे भाई देश के खिलाफ इतनी बड़ी बात जो अब आपको जानकारी में आई, जब वो बोले थे तो तभी अखिलेश यादव सड़क पर उतर जाते, कहते ना मोदी जी के इस्तीफे से पहले हम घर के अंदर नहीं जाएंगे, और राहुल गांधी को साथ में बैठालते, और प्रियंका जी को भी कहते ना अब यही खाना पीना अन्न जल त्याग देंगे, गांधी जी की तरीके से बैठ जाते, कहते ना प्राण दे दूंगा। कोई नहीं निकला, विदेश घूमने गए सब लोग, कोई लंदन गया, कोई स्विट्जरलैंड। आज चिंता जताओगे तो पकड़े जाओगे, मसला ये। केवी त्रिपाठी जी, आप और आपके बाद बीजेपी, फिर तकी साहब के पास एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके जाऊंगा। उनके नेता ने ऐसे ऐसे रहस्योद्घाटन कर दिए, पूरी दुनिया पागल हो गई सुन सुन के, लेकिन वो भी जादूगर है अरविंद केजरीवाल। खैर त्रिपाठी जी भैया फिक्स कर लिए हो गया? क्योंकि मुझसे गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने कहा कि भाई साहब आप तो जानते हो ये भाजपाई राहुल गांधी को नेता बना रहे हैं, बाकी कुछ रखा नहीं। सच बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, ये सच्ची बात बता रहा हूं, तो मुझसे कही किसी ने, इसलिए मैंने आज ये बात कही। इससे पहले मैंने कभी बात नहीं कही। क्या टॉप में बात हो गई, बोले भाई ठीक है इस बालक को थोड़ा आगे बढ़ाओ, बोले ठीक है बढ़ाएंगे। क्या बोले हमको भी लाभ है आपको भी लाभ है, चलने दो, ठीक है क्या? और ठीक बात भी, अब वालों खड़गे जी को बढ़ाने से भी क्या लाभ, कहां तक बढ़ेंगे इस अवस्था में? त्रिपाठी जी अमिताभ जी, आप जो व्यंग कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं बात कह रहा हूं। मैं नहीं, अरे भाई रीजनल फोर्सेस के लोग कह रहे हैं राघवन जी के चेहरे पे जी। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा डर राहुल गांधी है, और भारतीय जनता पार्टी आज नहीं बहुत पहले से ये जानती है कि उसकी सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, इसलिए कांग्रेस मुक्त उन्हें भारत चाहिए। लेकिन ये सिर्फ सपना बन के रह गया है और कभी भी सच नहीं होने वाला है जी। अभी आपने कहा कि जो विपक्ष खेल लेता है कि मोदी जी के उस स्टेटमेंट पे रोड पे उतर आते, कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी जब विपक्ष में बैठे थे तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए, लेकिन ठीक है आज जनमत उनके पास है, वो चला रहे हैं और सब देख भी रहे हैं कि निष्पक्षता क्या है। जैसे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गीता भट्ट जी ने कहा, पूरा स्टेटमेंट जो उनका सुनाई दे रहा था वो भाजपा प्रवक्ता शायद राघवेंद्र जी भी उतना बेबाकी से न बोल पाते जितना गीता जी बोल रही थी, और अशोक जी पे उंगली भी तुरंत उठा रही थी। तो दरअसल एक ये सोची समझी मानसिकता है जिस तरह से राहुल गांधी जी को घेरा जा रहा है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो जरूरत के मुद्दे हैं जिन पे संसद को काम करना चाहिए, उन पे ये सरकार सो रही है।
संसदीय प्रक्रिया की बात कर रही थी प्रोफेसर गीता भट्ट जी, मैं उनसे पूछता हूं कि संसद उनसे ना चलाने पूछो, की हमसे पूछो। जिम्मेदारी हाँ। पक्ष की है या सरकार की है? जी ठीक जो वो बात। बता रही थी उसमें वो ये स्पष्ट कर दें कि सरकार की जिम्मेदारी है, संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष से होता है या सत्ता पक्ष से होता है। अगर जो आप व्यवस्थित देखेंगे इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जेपीसी बनाने में आपको क्या समस्या है? अगर जो जांच हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आपको पता लग जाएगा कि मोडानी का कॉन्सेप्ट क्या है देश को। वैसे भी आप संसद में कुछ नहीं बता रहे हैं जी। न्यायपालिका ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है। अब मैंने बीजेपी वालों के पास चले, फिर बहुत रोचक सवाल के साथ मैं आम आदमी पार्टी पास चलूंगा। त्रिपाठी जी ने जो बात कही उसमें दो बातें छोटी छोटी कही कि मैं राघवन जी के पास चलूंगा। इतना अधीर नहीं हो। भारत में जितनी जेपीसी बनी ना, 6 बनी कुल, 150 तो बनी नहीं। बिना झूमा झटकी के, धींगा मुश्ती के कोई जेपीसी नहीं बनी। ठीक, महीनों का लेस हुआ हर जेपीसी पे। अब तो रहे नहीं प्रणवदा। त्रिपाठी जी, मुझे 2010 की बात याद है, एक कार्यक्रम में प्रणवदा थे, तो बाद में हम लोगों से मिले, तो उस वक्त जेपीसी की मांग हो रही थी इसको 2G के घोटाले को लेके। क्या प्रणवदा इतने बड़े संसदीय विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि कैसे विपक्ष को समझ ही नहीं है संसदीय उसके पीएसी। उन्होंने कहा कि जो है पीएसी जो है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बोले ये तो परमानेंट जेपीसी है, ये जांच कर तो रही है, क्या की जेपीसी। क्या उस वक्त यही कह रहे थे प्रणव दादा, सब यही कहते हैं। पूरा सत्र चला गया था इसी तू में, फिर बन गई जेपीसी। आपका जेपीसी पे आग्रह है, मुझे लग रहा है एक टोटके के चक्कर में है। क्या वो टोटका भी मैंने ढूंढ निकाला कि क्यों है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। और एक बात और कहेंगे कि बार बार कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि राहुल जी से डर है। ये बात खेड़ा से लेके खड़गे तक सब कह रहे हैं, और त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं। मैं तो देसी आदमी, क्या कोई कहे कि भाई फलाने दादा का, पहलवान का, बाहुबली का डर है इलाके में, तो वो डर तब बनेगा जब वो 2, 4, 6, 8 कारनामे कर दे, तब ना डर बनेगा। भगवान की ऐसा अभी कृपा तो नहीं हुई राहुल जी पर, त्रिपाठी जी बुरा मत मानिएगा, मैं तो सीधी बात, ऐसी कृपा नहीं हुई कि उन्होंने किसी भी इम्तिहान में चमत्कार किया हो, 33 नंबर भी लाए हो राजनीति के। क्या तो कैसे कोई डरेगा यार? सोनिया गांधी से बोलते तब भी समझ में आता, इंदिरा गांधी से डरा जा सकता है। राहुल गांधी तो जिस इम्तिहान बैठे फेल हुए कि नहीं हुए, हमारी उनसे मित्रता है नहीं है अलग विषय, लेकिन हुआ तो यही। तो ऐसे को तो कहो कि डर रहे जिससे लोग मान लें डर रहे। एक आदमी है, रोज उसको चौराहे पे लोग मान लीजिए लपड़े आ रहे, और वो कह रहे नहीं हमसे सब डरते हैं, तो कैसे मान लेंगे? समझिए, राजनीति में उसी से डरा जाता है ना जो जीते। जब तक अरविंद केजरीवाल वहां बैठते थे पजामा कुर्ता पहन के, तब तक उनको भी कौन पूछ रहा था। दिल्ली जीते, फिर पंजाब में भी झंडा गाड़ दिया, तो उनकी बात बन गई। खैर,